कैसा नसीब पाया है मैंने। मेरी माँ मेरे सामने थी और मैं उसको माँ नहीं कह सकी। दाना जान के प्यार में सब कुछ था, लेकिन माँ की ममता तो उसके साथ रहने से ही महसूस होती है ना। ऐसी कौन सी गलती हो सकती है? माफ कर दो बेटा। आप अपनी औलाद से बात भी ना कर पाए। पूरी जिंदगी में आपके लिए तरसी, माँ को माँ कहने के लिए जबान तरसी है। कितनी बदकिस्मत हूँ ना मैं, माँ रही नहीं और बाप को देखा नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगी। मैं तुम्हें बेघरी का वारिस नहीं होने दे सकता। वारिस? मेरे नाम के सामने तो आपका नाम भी नहीं जुड़ा हुआ। मोम की गुड़िया है, जालिम इस माफी के लिए ना बहुत तड़पा हूं मैं। हर एक निकला है अपना बेगाना। ना ही आपकी बदनसीबी ना ही मेरी, शायद किस्मत में यही लिखा था हमारे लिए। माँ जैसी भी हो उन्हीं जरूर चाहिए। मेरी जिंदगी है तू। देखिए नया ड्रामा सीरियल माँ 16 जनवरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या डॉक्टर भी झूठ बोल रहा था? अलका आपा, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है और कहा है कि किसी किस्म की टेंशन मत लेना और आराम करना। डॉक्टर कह रहा था कि फौजिया ने कोई ऐसी बात अपने दिल पे ले ली जिसकी वजह से ये हालत हुई है। रहने दे मलका आपा, मरने दे मुझे। जिस दिन मैं मर गई ना, तब इन लोगों को एहसास होगा। नहीं मामा, ऐसी ऐसी बात नहीं है, प्लीज। ऐसे मत बोले। तो और क्या करूं? सोच रही थी कि मरने से पहले तुम्हारा हाथ शाहजैन के हाथ में दे दूं। तो मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाएगा। फौजिया, तुम फिर वही बात करने लग गई। डॉक्टर ने तुम्हें समझाया था ना कि कोई बात अपने दिल पे मत लेना। मर जाने दे मुझे मलका आपा। मेरी बेटी तो मुझे अपना दुश्मन समझती है। इसे क्या पता, इकलौती औलाद है मेरी। किस तरह इसे अकेले देखकर ऐसे मेरा दिल जलता है। ये खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगी। ऐसी बात नहीं है मामा, मुझे पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती है। मुझे पता है आप मेरी दुश्मन है। तो ठीक है मेरी जान, मान लो अपनी माँ की बात।
शाहजैन से शादी के लिए हाँ कर दो प्लीज। तुम्हें नहीं पता कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। कब तक ऐसे अकेले जिंदगी गुजारोगी? मान लो मेरी बात, शादी कर लो शाहजैन से प्लीज। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ वजिया, और मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ मेरी जान। मामा, मामा, वेटर देखें आप, प्लीज रो, प्लीज ना रोएं, प्लीज। आप जैसा चाहेंगी वैसे ही होगा। ठीक है, जैसा आप चाहती हैं मैं शाहजैन से शादी कर लूं, मैं कर लूंगी। कर लूंगी मामा, प्लीज रोए मत, प्लीज। पोपो, ये अब क्या कह रही है आप? सच में उसने हाँ कर दी है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जी जी जी, मैं मामा को बताता हूँ, बिल्कुल। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। मामा, मामा। क्या हुआ शाहजैन, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बैठे, बात ही कुछ ऐसी है, मैं कैसे बताऊं आपको। मैंने इतने दिनों के बाद तुम्हें इतना खुश देखा है, जल्दी से बताओ कि क्या बात है। गेस करें। वजिया ने हाँ कर दी ना? ओह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। बस आप जल्दी से उनसे शादी की तारीख नहीं, मुझसे नहीं इंतजार हो रहा, और ऐसा ना हो कि वजिया का इरादा बदल जाए। हाँ हाँ जरूर, मैं और तुम्हारे डैड अभी फौजिया से बात करते हैं। शाहजैन, अब तो मिठाई बनती है ना? अच्छा, मैं मिठाई लेके आती हूँ। उमर सो गया? जी अम्मी, बड़ी मुश्किल से सोया है। अब अंदाजा हुआ है मुझे कि बच्चा पालना कितना मुश्किल काम है। कभी कभी तो सारी रात जगाता है उमर। बेटा, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी, क्योंकि वो अपनी सारी खुशियाँ, अपना सुकून, अपनी नींदें, अपना आराम अपनी औलाद पे कुर्बान कर देती है। ये तो है अम्मी,
अच्छा ये क्या कर रही हैं आप? देख तो रही हो, सब्जी काट रही हूँ। लाएं दे मैं करूं। अरे नहीं, मैं कर लूंगी। अच्छा दोनों मिलकर कर लेते हैं। छोड़ो ना, कर लूंगी मैं, कहा तो है। अनुषा, तुम्हें पता चला? किस बात का अम्मी? वजिया की शादी हो रही है शाहजहान के साथ। ये क्या कह रही हैं आप? अंदाजा तो था मुझे कि फौजिया वजिया की शादी अपने भतीजे से कर देगी, लेकिन इतनी जल्दी करेगी ये नहीं सोचा था मैंने। अभी तो वजिया की इद्दत खत्म हुई है। खैर अम्मी, ये हक तो हमारा मजहब भी एक औरत को देता है। निद्दत के बाद वो चाहे तो शादी कर सकती है दोबारा। बेशक बेशक। मेरा तो दिल करता है कि वहाज को भी समझाऊं, उससे भी कहूं कि कोई अच्छी लड़की देखकर कर ले शादी। मगर क्या करूं अम्मी, हिम्मत ही नहीं हो पाती। वहाज को फोन भी करो तो बात ही नहीं करता, बस खैर खैरियत तक की बात खत्म कर देता है। बिल्कुल खामोश हो गया है वो। चुप ही लग गई है मेरे बच्चे को। ऐसा ही अम्मी, वजिया को तलाक देकर पछता रहा है वो बहुत। ऐसा लगता है कि उसके दिल में अभी तक वजिया ही है। किसी ने ठीक कहा है, मोहब्बत से बड़ा रोग और कोई नहीं होता। जी अम्मी, आप बस वहाज के लिए दुआ करें। मुझे तो बहुत फिक्र होती है उसकी अम्मी। बेटा, मैं तो खुद हर वक्त उसके लिए परेशान रहती। कैसा हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता बच्चा था, खामोश हो गया है बिल्कुल। मुझे तो अपने बेटों की तरह से अजीज था। तुम्हें याद है जब हमारे घर आता था तो कैसे रौनक लग जाती थी। अब तो उसे देखने कोई आंखें तरस गई हैं। अल्लाह उस पे करम फरमाए, उसकी जिंदगी की खुशियां वापस लौटा दे। आमीन आमीन। शादी की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई? बस वहाज और बचिया का सामान आ गया, इनकी शॉपिंग कंप्लीट है। मेरे कपड़े रहते हैं अभी। तेरे कितने रहते हैं शादी में? तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हें जो कुछ लेना है तो पहले ले लो। फारूक, आपको लगता है सब बहुत आसान है? जरा वहाज से पूछें। आज हमें कितना टाइम लग गया शॉपिंग मॉल में? मोहम्मद वजिया का बस चलता ना तो ये शॉपिंग मॉल से वापस ही ना आते, दिल ही नहीं कर रहा था इनका। अच्छा बेटा, शादी की शॉपिंग कोई आसान काम नहीं है, वो भी एक दिन में। इतनी तैयारी करने की क्या जरूरत है साहिबा? तुम्हें पहले भी बताया मैंने कि शादी जो है बहुत सादगी से होगी। फारूक, शादी बेशक सादगी से हो, लेकिन दुल्हन का जोड़ा, उसकी मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स,
बहुत सारी चीजें होती हैं, वो तो पूरी करनी है ना। आज से बात हुई तुम्हारी? हुई थी। तो तुमने उसको शाहजैन और वजिया के रिश्ते के बारे में बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया। मैं चाहती हूँ कि उसे भी ना पता चले। जान के करेगा भी क्या, दुखी ही होगा। इसलिए प्लीज आप भी उसके साथ जिक्र मत कीजिएगा। मैं तो नहीं करूंगा जिक्र, मगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक ना एक दिन तो बाश को पता चल जाएगा, उस वक्त क्या करोगी? जब पता चलेगा ना, तब की तब देखेंगे। फिलहाल इतना ही काफी है कि वजिया की शादी हो रही है, और हो सकता है उसकी शादी के बाद वह आज खुद ही घर वापस आ जाए। एक बार वजिया अपने घर रुखसत होकर चली जाए तो मैं कोशिश करूंगी कि मना लूं अपने बेटे को। घर वापस आ जाए। अब अपने बच्चे से दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। फारूक, आप वहाज को क्यों नहीं समझाते कि जो होना था वो हो गया, बस कर दे, अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। मैं तो कह के थक गई हूं, मेरी सुनता ही नहीं है वो। पता नहीं, मुझे यूँ लगता है कि वजिया की शादी में हम सबकी भलाई और वहाज की भी। जैसे वजिया इस घर से रुखसत हो जाएगी, वहाज को समझाना आसान हो जाएगा। ये बताओ कि फौजिया ने कब की तारीख की शादी की? फौजिया ने मुझे नहीं बताया। अब पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं तो बस ये देखकर मुतमईन हूं कि फौजिया खुश है। तुम भी कमाल बात करती हो साहबा। अगर अब भी खुश नहीं होगी फौजिया तो कब खुश होगी? उसकी भतीजे की शादी वजिया से हो तो रही है, और क्या चाहिए उसे जिंदगी में? फौजिया तो खुश है, लेकिन वजिया खुश नजर नहीं आती है। हो जाएगी ठीक वो भी। कर लेगी एडजस्ट। सब कहीं ना कहीं जिंदगी में एडजस्ट करते रहते हैं। भाभी, इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? अरे फौजिया, बेटी को लेने आए हैं, खाली हाथ थोड़ी आना था। भाभी, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा नहीं है।
अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, 2-4 जोड़े और ज्वेलरी है। मैंने तो अभी वजीहा की शादी का ड्रेस लेना है, उसकी पसंद से। फूफा आपको अंदाजा नहीं है, मॉम इतनी खुश है, इनका बस नहीं चल रहा है, ये तो दुनिया की हर चीज अपनी होने वाली बहू के लिए ले आए उठा के। मैं वाकई बहुत खुश हूँ फौजिया, हर माँ की तरह मेरे भी अरमान है। तुम देखना, मैं अपनी बेटी की शादी किस धूमधाम से करूंगी। और तुम्हारे दरवाजे पे बारात ऐसे आएगी, सारी दुनिया देखेगी। हाँ हाँ भाभी, अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। और मैंने भी सोच लिया है, इस बार मैं अपनी वजीहा की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ये वैसे वजीहा है कहाँ, नजर नहीं आ रही। वजीहा यही है अपने कमरे में, मैं बुलाती हूँ। शबाना, शबाना। जी बेगम साहब। वजीहा बीबी से कहो कि जरा इधर आए, बुला कर लाओ उनको। अरे किसका फोन आ गया? हेलो, कौन? आवाज नहीं आ रही। पप्पो, कमाल की एक्ट्रेस हैं आप। मेरा तो ये ख्याल है आपको अवार्ड मिलना चाहिए। आहिस्ता बोलो, यहाँ किसी को नहीं पता, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है। अगर इतनी कमाल की एक्टिंग ना करती तो वजीहा कभी भी ना मानती शादी के लिए। हाँ ये तो है। शाहजैन, तुम खुश तो हो ना? सिर्फ खुश नहीं, बहुत खुश हूँ, आपको अंदाजा नहीं। जीते रहो। वजिया बीबी, आपकी ममानी आज तो इतनी सारी चीजें लेकर आई हैं। कपड़े, मिठाई का डब्बा, फ्रूट का टोकरा और बहुत सारी चीजें। जैसे आज आपको रुखसत करके ले जाएंगी। अच्छा, ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। वजिया बीबी, एक बात कहूँ, आपकी दूसरी सास जो है ना, वो भी आपको बहुत प्यार करती हैं। जैसे आप पहले बड़ी बेगम साहबा की बहू थी ना, वो आप पे जान निछावर करती थी, और अब ये। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? जाओ यहाँ से। जी ठीक है। जानती हो, आज मॉम ने अपने हाथ से सारा नाश्ता तुम्हारे लिए बनाया है। Really? Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मामा। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबाना, शबाना, ये सब हटाओ यहाँ से। भाभी, आपको पता नहीं है कि पहले दिन का नाश्ता दुल्हन के घर से आता है? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी बेटी को मेरे हाथ के बने हुए पराठे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खुद ही बना दिए।
भाभी ये तो बहुत खूबसूरत है। फौजिया, ये मैंने शाहजैन की दुल्हन के लिए बनवाया, अच्छा है ना? ये देखो फौजिया, मैंने वजिया के लिए अपनी पसंद से बनवाया है। भाभी बहुत अच्छा है, वजिया पे बहुत सूट करेगा। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम, जीती रहो। हेलो वजिया। कैसे हो? मैं ठीक। देखो बेटा वजिया, मैं ये ज्वेलरी और कपड़े तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी पसंद ना आए तो तुमने फौरन मुझे बताना है। ये नहीं सोचना कि मोमानी को बुरा लगेगा, मैं दूसरा ले आऊंगी। सब अच्छी है। भाभी आपको पता है, आजकल की लड़कियों की तरह मेरी वजिया में कोई चालाकी नहीं है। मैं जो दिला देती हूँ इसे पसंद आ जाता है। अच्छा फौजिया, ये तो बताओ कि सुहेल कब आएगा? तुम लोगों ने डेट फिक्स करने के बारे में क्या सोचा है? भाभी मैंने सुहेल से बात की थी, वो कह रहे थे कि इसी महीने शादी रख लेंगे। मामी, मामी अगर आप बुरा ना माने तो मुझे शाहजैन से अकेले में बात करनी है, मैं आए? हाँ हाँ बेटा, जिंदगी तुम दोनों ने गुजारनी है। इसलिए तुम दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। मैं अकेले में बात करना चाह रही हूँ मामी। बचिया, हम कोई गैर थोड़े ही। अरे फौजिया, रहने दो ना। अगर वजीहा चाहती है कि वो शाहजैन से अकेले में बात करे तो करने दो। जाओ बेटा। कहो वजिया, क्या बात है? शाहजैन, ये तो तुम जानते हो कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है। हाँ, और वो मतलब मैं तो इसलिए आया हूँ, मुझे लगा कि पहले मैं फ़ोन पे तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूँ, लेकिन फिर लगा कि पर्सनली आना चाहिए। तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी एक्चुअली। मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, मगर क्या? मेरी एक शर्त है। हाँ कहो।
बस वजिया की एक शर्त है। हाँ। चाहती है कि ये शादी जो है बिल्कुल सादगी से हो। क्यों बेटा, शादी सादगी से क्यों करें? अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, और शाहजैन हमारा इकलौता बेटा है। हम तो चाह रहे थे कि इसकी शादी धूमधाम से करेंगे। ठीक है वजिया बेटा, जैसे तुम चाहो। अगर तुम चाहती हो कि शादी सादगी से हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। कौन समझाए इस पागल लड़की को? इसने बिना वजह ही ये बात कर दी। मुझे पता है आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, वजिया की तो दूसरी शादी है, लेकिन आपके बेटे शाहजैन की तो पहली शादी है ना। भाई साहब, मैं वजह की बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। और आपको तो अच्छी तरह पता है कि हमारी सोसाइटी में दूसरी शादी करना वैसे भी हजम नहीं होता लोगों को। सादगी के साथ निकाह करेंगे और घर में ही करेंगे, और अच्छा ही है, जितने कम लोग होंगे बातें भी उतनी ही कम बनेगी। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं। शुक्र है भाभी, आप बहुत समझदार हैं। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं आप। नहीं नहीं फौजिया, वजिया तुम्हारी नहीं मेरी भी बेटी है, तुम उसके लिए बिल्कुल फिक्र ना करो। भाई साहब, जुम्मे का दिन कैसा रहेगा निकाह के लिए? सुहेल, इतनी जल्दी? अभी तो हमने कोई तैयारी भी नहीं की। फौजिया, जितनी जल्दी निकाह हो जाए हम सबके लिए बेहतर होगा। समझो बात को प्लीज। हाँ शाहजैन बेटा, तुम क्या कहते, बोलो। जैसे आपको ठीक लगे। फारूक ने बताया मुझे कि वजिया की शादी की तारीख तय हो गई है। इसी जुम्मे निकाह है उसका। खाला, आप क्यों सोच रही हैं इस बारे में? आप कैसे ना सोचूं बेटा, मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब इतनी चाह से, इतने अरमानों से वजिया को अपनी वहाज की दुल्हन बनाकर लेकर आई थी। और मेरा वहाज उसका चेहरा तो खुशी से चमक रहा था, जैसे उसे दुनिया की हर चीज मिल गई।
यार फौजिया की भाभी जब परी का सामान लेकर आए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसे लग रहा था अगर मैं थोड़ी देर और रुकी तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। खाला अच्छा हुआ ना आप यहाँ आ गई फिर। लेकिन अनुषा मैं तो सोच रही हूँ जब फहाज को वजिया की शादी का पता चलेगा तो मेरे बच्चे के दिल पे क्या गुजरेगी। खाला वक्त इंसान को सब फेस करना सिखा देता है। अब देखे ना, वहाज ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो वजिया को छोड़ेगा, लेकिन उसका भी सामना कर लिया ना उसने। नहीं अनुषा बेटा, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है वहाज की हालत। मुझसे पूछो, जब भी उसे फोन करती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। टूट कर रह गया मेरा बच्चा। खाला अनुषा, अनुषा कितने आराम से तुम यहाँ बैठी हो और वहां उमर ने रो रो के खुद को हलकान कर लिया। उमर जाग गए? जी, अभी तो मैं सुला कर आई थी उसे। अब खाला बैठे, मैं उमर को लेकर आती हूँ।